साथियों अभी मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं अपने चैनल रिपब्लिक सरगुजा पर। आप लगातार बने हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, आज नगर पंचायत में इनका जमावड़ा लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी चीज़ का दिक्कत मशक्क़त है, मेरे ख्याल से जानकारी के मुताबिक कि उनको भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण वो आज नगर पंचायत में मौजूद हैं। सभी बात होगी, उनसे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ दोनों जने मौजूद हैं। इन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि आखिर लेबरों की समस्या क्या है, कि आखिर किन बातों को लेकर के वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनका भुगतान आखिर 2 माह से क्यों नहीं हो पाया है। सर, सबसे पहले बताएं आपकी आखिर इनका भुगतान अभी तक हुआ क्यों नहीं? ये पिछले कार्यकाल का बचा हुआ भुगतान है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सीएमओ को आज हम लोग अपने सामान्य सभा की बैठक थी जी, उसमें निर्देश भी दिया है हम लोगों ने कि जल्द से जल्द इसका भुगतान करें और संभव है कि 1 सप्ताह के अंदर इनका भुगतान कर दिया जाएगा। सर, आप बोलते हैं पिछले सरकार जो लोग बैठे थे उनका भुगतान बाकी है, लेकिन अभी आपको बैठे लगभग अभी आपके वाले का तो कंप्लीट करना चाहिए था। उनका तो मान लीजिए अगर उस पर कार्यवाही आप करते। पिछले महीने में हम लोगों ने 1 महीने का इनका भुगतान किया था जी, और व्यवस्था की जा रही है। नगर पंचायत की स्थिति अभी थोड़ी ढीली है कहा जा सकता है जी। उसको सुधारने में हम लोगों को टाइम लगेगा जी। और जहाँ तक है कि प्रतापपुर में टैक्स वगैरह का भी जो जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, वो सबको सुधार के और हम लोग ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि हर महीने नगर पंचायत के जो भी कर्मचारी हैं उनको उनका वेतन भुगतान हो और उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सर, एक और समस्या जो मेरे जहन में आई थी और वो कितनी सत्य है, आखिर उसमें क्या है, उसको आप छन करके यहाँ पे बात आएगी आपसे, क्योंकि मुलाकात हो गई है। एक ये कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन गरीबों को मकान मिलना है, उनको अपने तरीके से यहाँ नियम बना करके जो है सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। क्या यह सत्य है कि अपने नियम बनाया जा रहा है प्रतापपुर में? नहीं, जो शासन से नियम है उसी के आधार पर आवंटित किया जाएगा। ऐसा नगर पंचायत कोई अपना खुद का नियम नहीं बनाती है जी, जो शासन और केंद्र का जो नियम है उसके आधार पे आवंटित किया जाएगा जी। तो ये अजीत शरण सिंह जी जो कि नगर पंचायत प्रतापपुर के उपाध्यक्ष थे, आप सुने। और आइए अध्यक्ष से भी बातें करते हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। आज यहाँ सारे सफाई कर्मचारी तनख्वाह के मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए थे, आंदोलन करने की चेतावनी दिए हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? उसके लिए आज परिषद में हम लोग रखे थे बात को कि उनके लिए 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किया जाए। 1 सप्ताह में भुगतान होगा उन लोग का जी। मतलब ये मान के चलें कि आज आपका तारीख होता है 24, अरे माफ़ कीजिएगा 23, यानी 30 तारीख के अंतराल में हम ये उम्मीद करें कि उन लेबरों का भुगतान पूरी तरह से हो जाएगा जी। हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कार्यकाल में बहुत से विवाद उठते रहे हैं, आपका कार्यकाल कैसा रहेगा? हम लोग का कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग अच्छा काम करेंगे, निर्विवाद रहेगा, उम्मीद की जा सकती है जनता के द्वारा जी। धन्यवाद। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन लेबरों ने यहाँ नगर पंचायत प्रतापपुर में अपनी मांग रखने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सारे के सारे लोग तो नहीं हैं यहाँ पे। आप इनको दिखाइए ना, आप इनको दिखाइए, इनकी स्थिति को आप पहले दिखाइए कि आखिर ये हैं कैसे। ये एक पैर से हैं, लेकिन फिर भी नगर पंचायत का और प्रतापपुर की सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे गाड़ी चलाने के लिए तत्पर रहते हैं। एक पैर से मैं आपको बता दूं, और एक पैर से होने के बावजूद भी इनका समय से इनको भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत की इसमें मैं लापरवाही ही मानूंगा, न कि नगर पंचायत का अच्छाई। तो आप ये कह के टाल देना कि हम पिछले बार का हम भुगतान कर रहे हैं, तो पिछले बार का आप किए तो किए, लेकिन इस बार का क्यों नहीं किए, वो सारी बातें सही है, लेकिन इनका भुगतान इनके समय पर होना अनिवार्य है। तो चलिए, हमारे साथ और भी लोग बने हुए, इन्हीं से पूछ लेते हैं, कब से पैसा नहीं मिला है आपको? ये हम लोग का 3रा महीना चल रहा है सर। तो 3 महीना पहले, मतलब ये मान के चले कि होली के समय से आपको पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। होली के बाद पैसा नहीं मिला है। तो होली का त्यौहार ऐसे ही सूखा सूखी रह गया। होली में पैसा जमा हुआ था, लेकिन होली के बाद पेमेंट हुआ। तो एक महीना का तो भुगतान हुआ है, ऐसा बताइए ना। हाँ नहीं, 1 महीना का हुआ है, लेकिन होली के समय ही हुआ है।
अच्छा, कितना मिलता है महीना में आप लोग को, कितना मिलता है? महीना में हम लोग को 11,300 रुपये के आसपास से मतलब ग्रेड के हिसाब से मिलता है? जी, पीएफ कट जाता है उसमें। अच्छा, ग्रेड के हिसाब से, लेबर ग्रेड मतलब ये कह सकते हैं कि लेबर ग्रेड के तरीके से ऐसे मिलता है ना? जी। हाँ, तो अभी आप लोग का मांग क्या है कि मतलब आगे क्या करेंगे अगर मान लीजिए लेट हो जाएगा भुगतान? क्योंकि अभी आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से हमने बात किया, उनका कहना है कि 1 सप्ताह के भीतर भुगतान हो जाएगा। नहीं हो पाता है तब की स्थिति पे आप क्या करेंगे? 1 सप्ताह में बोल रहे, 1 सप्ताह में करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बैठेंगे हड़ताल में। हड़ताल पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लेबरों का कितना नाराज़गी है कि हड़ताल पे भी बैठने का, क्योंकि इनका जीविका ही इस रोजी रोटी और भुगतान इसी से होता है जो भी होता है, और इनको अगर यही नहीं मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं ये तो दुख का बात है। और भी हमारे साथ यहाँ एक बैठक हुई थी और बैठक में यह पता चला कि नहीं, नगर पंचायत 1 सप्ताह के भीतर इनका भुगतान करेगी। तो साथियों, आप अपना राय दें और कमेंट करें कि क्या यह सब सही है, और अगर सही नहीं है तो आखिर उस पर किस प्रकार से लोगों का आप अपना ओपिनियन कमेंट से दे सकते हैं। देखते रहिए रिपब्लिक सरगुजा। धन्यवाद।